कुछ दिनों बाद हाकिम ने यूसुफ को रात के वक्त मस्जिद में अकेले इबादत करते देख लिया। उसके सजदे में ऐसा सुकून था जो उसने कभी अपनी ऊंची दुआओं में महसूस नहीं किया था। हाकिम की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद हाकिम बदल गया। उसकी तकरीरें कम हो गईं, उसका दिखावा खत्म हो गया। वह ज्यादा खामोश रहने लगा, ज्यादा सच्चे दिल से इबादत करने लगा। यूसुफ वहीं रहा, सादा, गुमनाम और अल्लाह के करीब। और नूरगढ़ के लोग आज भी कहते हैं, सबसे कबूल होने वाली दुआ वह होती है जो सिर्फ अल्लाह सुनता है। हामिद फ़कीर की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो किसी की नीयत पर हुक्म नहीं लगाता था। जो आता उसे पहले इंसान समझता, फिर मुसलमान। वो कहा करता था, अल्लाह के यहाँ सबसे भारी अमल वो होता है जो बिना देखे किया जाए और बिना बताए सह लिया जाए। कई बार ऐसा होता कि शहर के बच्चे उसकी झोपड़ी के बाहर शोर मचाते, कभी पत्थर फेंक देते। हामिद तब भी मुस्कुरा देता और कहता, या रब, ये नादान हैं, इनके दिल अभी तंग हैं, इन्हीं भी वक्त के साथ वसी कर दे। शहर की औरतें अक्सर अपने घरों की छतों से हामिद को मस्जिद के दरवाजे पर बैठे देखती और आपस में कहती, अगर सब्र का चेहरा होता तो ऐसा ही होता। हामिद को सबसे ज़्यादा तकलीफ गरीबी से नहीं होती थी, उसे दर्द तब होता जब वो देखता कि लोग मुसीबत में सबसे पहले अल्लाह से शिकायत करते हैं और आखिर में उसे याद करते हैं। वो अक्सर कहा करता था, दुआ का मतलब ये नहीं कि अल्लाह से हिसाब लिया जाए, दुआ तो ये है कि खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया जाए। हामिद फ़कीर की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो किसी की नीयत पर हुक्म नहीं लगाता था। जो आता उसे पहले इंसान समझता, फिर मुसलमान। वो कहा करता था, अल्लाह के यहाँ सबसे भारी अमल वो होता है जो बिना देखे किया जाए और बिना बताए सह लिया जाए। कई बार ऐसा होता कि शहर के बच्चे उसकी झोपड़ी के बाहर शोर मचाते, कभी पत्थर फेंक देते। हामिद तब भी मुस्कुरा देता और कहता, या रब, ये नादान हैं, इनके दिल अभी तंग हैं, इन्हीं भी वक्त के साथ वसी कर दे। शहर की औरतें अक्सर अपने घरों की छतों से हामिद को मस्जिद के दरवाजे पर बैठे देखती और आपस में कहती, अगर सब्र का चेहरा होता तो ऐसा ही होता। हामिद को सबसे ज़्यादा तकलीफ गरीबी से नहीं होती थी, उसे दर्द तब होता जब वो देखता कि लोग मुसीबत में सबसे पहले अल्लाह से शिकायत करते हैं और आखिर में उसे याद करते हैं। वो अक्सर कहा करता था, दुआ का मतलब ये नहीं कि अल्लाह से हिसाब लिया जाए, दुआ तो ये है कि खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया जाए।